सुबह के बजे हैं 6:30 और मैं उठा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल को, क्योंकि मुझे उन्हें नहलाना है। अभी उनको नहलाकर मैं लगा रही हूँ उनके चंदन, और चंदन का लेप लगाने के बाद मैं करूँगी उनका साज श्रृंगार और फिर करूँगी मैं अपनी पूजा शुरू। जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पूजा मेरी हो चुकी है और मैं करने जा रही हूँ अब नाश्ता। नाश्ते में है ये प्रसाद, इसमें है तुलसी जी, मिश्री और बादाम, जो सुबह सुबह हम भोग जरूर लगाते हैं इसका, और रूह अफ़ज़ा वाला दूध है, और ये सैलड वाला सैंडविच और कैरी धनिया पुदीने की चटनी। ये मेरा आज सुबह का ब्रेकफास्ट है। उसके बाद मैं आ गई थी अपने पौधों को देखने के लिए, स्टेयर्स वाले पौधों को देखने के लिए। आज मौसम बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुहावना है, तो देखकर पौधों को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आप ये देखिए किस तरह से पौधे जो हैं यहाँ पर कितने अच्छे लग रहे हैं। जैसे बारिश आती है ना, हमारा मन भी बहुत खुश हो जाता है, ऐसे झूमने सा लगता है, अचानक ही गुनगुनाने लग जाते हैं। वैसे ही पौधे भी जब मौसम अच्छा होता है वो भी लहलाने लग जाते हैं। आप देखिए किस तरह से एक एक पौधा जो है वो लहला रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ही खुश हो रहा है मौसम को देखकर। वरना जब बहुत गर्मी आती है ना तो बेचारे मुरझा जाते हैं, पीले पीले पड़ जाते हैं। इनको 2 बार और कई बार तो 3-3 बार भी पानी देना पड़ता है बहुत ज़्यादा गर्मी में। यहाँ पर मैं बना रही हूँ भरमा करेले बनाने के लिए। करेले बहुत ही बड़े बड़े करेले थे, मैंने उनको धोकर अच्छी तरह से डायरेक्ट बीच में से चीर लिया और उनके पके हुए बीज निकाल दिया। और मसाला है धनिया पाउडर, सौंफ पाउडर, अमचूर, लाल मिर्च, हल्दी और नमक, और उस मसाले में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने बना लिया गड़ा गड़ा पेस्ट। और इन सारे मसाले को मैं इन करेलों में भर दूंगी और फिर सरसों के तेल में इन्हें मैं फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए यहाँ पर मेरे जो ढक ढक करके मैं इन करेलों को पकाऊंगी। साथ ही मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। बैंगन को काट के ना मैं भूनती हूँ। अगर कोई इसमें, वैसे तो आजकल के बैंगन में कोई कीड़ा वीड़ा होता नहीं है। हाँ, बीज भी नहीं होता, कीड़ा भी नहीं होता, आजकल बैंगन एकदम ठीक आते हैं। फिर भी हमेशा काट के भूनने चाहिए, क्योंकि कोई डाउट ना रहे जिससे। मुझे तो भरता बहुत ही ज़्यादा पसंद है। का अपना टेस्ट जो होता है ना, बड़ा बकबका सा होता है, उसका अपना कोई फ्लेवर नहीं होता, इसलिए ना बैंगन का, तो इसलिए बैंगन में प्याज ज़रूर भरते में डालना चाहिए। तो यहाँ पर मैं भरते की तैयारी करने के लिए प्याज को काट लूँगी। अभी मैं इसको भून रही हूँ। बड़े अच्छे भूनते हैं इस वाले, जो ये भूनने वाला इसका ये जो है ना टोस्टर टाइप, इसमें बहुत अच्छे बनते हैं बैंगन। जाली है और जाली में रख दो, ना तो गिरते हैं ना बिखरते हैं, बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पर भरता बनाने के लिए मैं काट रही हूँ प्याज। प्याज को मैंने छील कर चॉपर में डाल लिया। बहुत ही अच्छा चॉपर है, कुछ सेकेंड्स में इसमें प्याज कट जाती है, बिल्कुल एक जैसी। प्याज, टमाटर सब कुछ, अदरक, हरी मिर्च वगैरह जैसा आप चाहो, छोटी काटना चाहो छोटा, बड़ा काटना चाहो बड़ा। अगर आपको महीन चाहिए तो आप ज़्यादा बार चला दो, और अगर आपको थोड़ा मोटा चाहिए तो आप 2-3 बार इसको, इसकी जो ये रस्सी है इसको खींचो, वो कट जाएंगे। बहुत अच्छा चॉपर है, इससे बहुत अच्छा कटता है। टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, गोभी, पालक सब कुछ इससे बहुत बढ़िया कट जाता है। तो ये मेरा टमाटर भी कट गए, और ये मैंने बैंगन को भुना था। इसको मैशर से मैं बहुत ही अच्छी तरह से मैश कर लूँगी, ताकि इसमें कोई गुठली ना बचे। हालांकि अगर कोई एक आध गुठली बच भी जाती है ना, वो भी बहुत स्वाद लगती है खाने में, भरते में। लेकिन मैं इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी, और मैं रख दूँगी गैस पे कढ़ाई रखूँगी। कढ़ाई रखने के बाद मैं डालूँगी इसमें सरसों का तेल, और तेल डालने के बाद जब वो गर्म हो जाएगा तो मैं उसमें डालूँगी प्याज। प्याज को भून लूँगी मैं थोड़ा सा। प्याज को, भरते वाले प्याज को भी बहुत ज़्यादा हमको ना ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इतना कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए और उसमें एक कच्चापन उसका जो है वो हट जाए। क्योंकि जो बैंगन है ना उसे भी हमें भूनना होता है, तो ये सारी चीज़ें बाद में भी भूनती हैं बैंगन के साथ। डाल दिया है मैंने टमाटर। टमाटर को भी मैं फिर इसके प्याज के साथ थोड़ा सा भून लूँगी अच्छी तरीके से। और इसमें अब मैं डालूँगी सारे मसाले। तो मैंने डाल दी है थोड़ी सी हल्दी, धनिया और लाल मिर्च डालूँगी, और नमक डालूँगी। बस ये धनिया, हल्दी, नमक, लाल मिर्च 4 मसाले डालने के बाद मैं इस मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से भून लूँगी, तब तक कि ये सारे मसाले टमाटर और प्याज में अच्छी तरह से ब्लेंड ना हो जाए मसाले। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी भुना हुआ बैंगन, जो मैंने मैश करके रखा हुआ है ना मैशर से, उसको मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं अभी इसको थोड़ा सा इस मसालों को फ्राई कर लूँगी, जब तक ये अपना हल्का हल्का तेल सा ना छोड़ दे और अच्छे से ये फ्राई ना हो जाए, तब तक मैंने इन मसालों को भूनना है। और देखिए कितनी अच्छी तरह से भून रहे हैं मसाले, और ये देखिए तेल छूटना शुरू हो गया। इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूंगी भुना हुआ बैंगन, और अभी इसको हम कम से कम 10 मिनट तक और अच्छे से इस भरते को भुनेंगे, और ये मेरा भरता बन करके रेडी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सा भरता बन जाता है, बहुत जल्दी बनता है। उसके बाद मैं ये बैंगन और करेले बनाने के बाद आ गई थी रूम में। ये मैंने 2 ऑर्गेनाइज़र मंगाए थे, इनको मैं अभी कर रही हूँ ठीक। ये मंगाए हैं मेरे जो वेस्टर्न क्लोथ्स हैं ना, मैंने उनके लिए मंगाया है। एक्चुअली मैं जो वेस्टर्न क्लोथ्स है ना वो
पहनती हूँ जब मुझे वर्कआउट करना होता है या मुझे कहीं बाहर घूमने जाना होता है। ऐसी जगह पे जहाँ पर हम कंफर्टेबली घूम सकते हैं वहाँ पर मैं वेस्टर्न ड्रेस डालती हूँ। साथ ही में लॉन्ग टॉप या लॉन्ग शॉर्ट्स के साथ। आप लॉन्ग टॉप या लॉन्ग शॉर्ट्स के साथ जीन्स या लेगिंग्स या किसी चीज़ को भी डालिए, अच्छी लगेंगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आप कितनी एज है और आपने जीन्स। हाँ, छोटी टॉप मेरे हिसाब से ज़्यादा एज में अच्छी नहीं लगती। बाहर की कंट्रीज़ में तो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन अपने देश के हिसाब से हमें सब चीज़ें पहननी चाहिए। तो इस एज में मैं पहनती हूँ वेस्टर्न, लेकिन लॉन्ग टॉप के साथ। और घर में तो मुझे वर्कआउट के समय पहनना ही होता है। तो ये सारी मेरी जो वेस्टर्न क्लोथ्स हैं ये सभी मैंने अपनी इस ऑर्गेनाइज़र में रख दी हैं। इसमें ये बहुत ही अच्छे तरीके से महीने में एक बार इनको करना ही क्या, 2 बार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल होती है ढूंढने में। एक में 2 भी डाल सकते हो। और ये है यहाँ पर ये मेरी वेस्टर्न लॉन्ग टॉप्स, जो कि मैं दूसरे वाले 2 ऑर्गेनाइज़र थे एक पैक में, तो ये 2 आए थे 700 की। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी। देखने में लगता है कि बहुत सॉफ्ट है, बहुत पतला कपड़ा है, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी है कि मुझे नहीं लगता है कि ये कभी मतलब बहुत जल्दी आसानी से ख़राब होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये मेरे 2 ऑर्गेनाइज़र थे। एक में डाल दिए हैं मैंने सारे अपने वेस्टर्न लोअर और एक में डाल दिए हैं वेस्टर्न अपर। और ये बहुत ही अच्छे, इनको आप एक के ऊपर एक रख के भी अलमीरा में रख सकते हो। और जब भी आपको निकालना हो वो ऑर्गेनाइज़र आप निकालिए, और जो भी टॉप या आपको लोअर पहनना है वो निकालिए और फिर उसको वापस से रख दीजिए। एक तो ये जगह कम घेरेंगे एक के ऊपर एक, और ये आपको जब आपको चाहिए होगा तो आपको निकालने में भी बहुत आसानी होगी। यहाँ पर मीना मेरी हेल्पर मेरे कॉफ़ी कॉर्नर की थोड़ी सी मेरे साथ हेल्प करा रही है। नीचे वाला जो पोर्शन है उसको वो क्लीन कर रही है, ऊपर वाला मैंने क्लीन कर दिया था। उसके बाद में आगे बालकनी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्यारा सा मौसम है। ये बादल, ऊपर देखिए बादल छाए हुए हैं, ऐसे लग रहा है कुछ ही देर में बारिश होने वाली है। बहुत ठंडी हवा लग रही है। मैं बालकनी में बैठी हूँ। घर के बालकनी के बाहर के पेड़ इतनी तेज़ लहला रहे हैं, इतनी तेज़ हिल रहे हैं ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसा ये देखिए कितने, ये मेरी बालकनी के प्लांट्स हैं, कितनी तेज़ लहला रहे हैं जैसे खुशी से नाच रहे हों। और यहाँ पर मैं भी आराम से बैठी, मेरा झूला है, मैं कुर्सी पे बैठी हूँ। हमने यहाँ पर एक कुर्सी रखी और एक झूला, ताकि 2-3 लोग यहाँ पर बैठकर आराम से एंजॉय कर सकें, चिल आउट कर सकें। तो यहाँ पर ये देखिए ये मेरी बालकनी सोसाइटी के अंदर के पेड़ हैं और कितनी तेज़ ये पौधे लहला रहे हैं, इतनी तेज़ हवा चल रही है, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा मौसम हो गया है। ऐसा दिल कर रहा है बस गाड़ी उठाओ और निकल जाओ लॉन्ग ड्राइव पे, कहीं दूर चले जाओ और किसी ढाबे में बैठ के जब बारिश हो जाए आप गर्मा गर्म स्टफ़ पराठा खाओ, चाय पियो या पकौड़े खाओ। और ढाबे के पकौड़े और स्टफ़ पराठा जो होता है ना, तंदूरी पराठा, वो इस मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है। और उनकी जो चाय होती है ना, भाई मज़ा आ जाता है वो चाय पी करके। तो अभी इस समय तो ऐसा ही दिल कर रहा है कि बस गाड़ी उठाओ और चल दो। और ये जो आप छोटा सा बोर्ड देख रहे हैं ना, गोलोक धाम का है। ये मेरे घर से ना पास में ही 5 मिनट पे भगवान राधा कृष्ण का मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर, दिखाऊंगी आपको कभी। तो ये जब मैं इसको क्लोज़अप लेती हूँ ना, तो ये बोर्ड नज़र आता है। सुबह सुबह यहाँ से भगवान मंदिर की घंटी भी सुनाई देती है। पार्क के बिल्कुल साथ में है, तो मुझे व्यू ये बहुत ही अच्छा लगता है। ग्रीनरी और ऊपर से भगवान का मंदिर वो यहाँ से नज़र आता। थोड़ा सा पहले तो काफ़ी नज़र आता था, पर अब यहाँ पर ना पेड़ पौधे हो गए। और अभी हो गया दोपहर का टाइम, तो मैं बना रही हूँ घिया चने की दाल। तो यहाँ पर मैंने अपनी पेंट्री यूनिट से चने की दाल निकालूंगी। घिया को काट कर मैंने छोटे छोटे से पीस में रख कर धो लिया है, काट कर धो लिया। मैं चने की दाल को लेकर इसको भी अभी धो लूँगी और इसको फिर मैं उबलने के रख दूँगी हल्दी और नमक डाल करके। ये मैंने घिया काट करके रख दिए कुकर में। और ये कटोरी चने की दाल मैंने ली, इसको मैं अभी अच्छी तरह से धो दूँगी और मैं उबलने के लिए रख दूँगी। बहुत अच्छी घिया चने। और इसमें हम सिंपल हींग जीरे का देसी घी का चौंक लगाएंगे, लाल मिर्च, हींग, ज़ीरा और थोड़ा सा धनिया डाल के। और इसमें हम कुछ भी और नहीं डालेंगे। बहुत टेस्टी दाल बनती है ये। और मैं फिर से बार बार, मेरा बालकनी में आने का मन कर रहा था, इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे खड़ा होके, ऐसा दिल कर रहा है। ऊपर आसमान एकदम घने हो रहे हैं। यहाँ पर मेरी दाल बन रही है, टेस्टी दाल। तो दोपहर के लंच के लिए हमारी आज बन गया भरता और घिया चने की दाल बन गई है। और बच्चे अपने ऑफिस के लिए ले गए हैं। और अब है शाम का टाइम, तो हम लोग जा रहे हैं द्वारका में ही ना, सेक्टर 11 में मेला लगा हुआ है। तो मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के साथ, उसके बेटे कुणाल और शाश्वर और डॉटर इन लॉ आकांक्षा के साथ। वो लोग बहुत ज़्यादा मुझे कहने लगे नहीं आप भी चलो हमारे साथ। वो हमें जब भी जाते हैं तो मुझे लेकर के जाते हैं। स्पेशली जो कुणाल है ना, वो बहुत ही होमली है, हमेशा मुझे बोलता है मौसी आप भी चलो। तो मैं उनके साथ, हम लोग जा रहे हैं मेले में। और घर के पास ये इतना सुंदर मेला था ना, बहुत बड़ा मेला। मुझे तो ना अपने ये दीदी की
ये ना कुणाल ने ना हमें गेट पे उतार दिया, क्योंकि पार्किंग ना दूर थी, तो उसने बोला आप लोग यहीं उतर जाओ, अदरवाइज़ आप लोगों को बहुत चलना पड़ेगा, क्योंकि दीदी को थोड़ी चलने में आजकल दिक्कत हो रही है, दीदी स्टिक लेकर के चल रही है। तो हम लोग यहीं पे गेट के पास उतर गए हैं। तो काशी ऐसे चाह रही थी उसकी जो ग्रैंड डॉटर है कि मुझे अभी लेके चलो, तो कुणाल ने बोला नहीं अभी आपको परेशान कर देगी, बहुत भीड़ है, मैं इसको ले आऊँगा, आप लोग धीरे धीरे चलो अंदर और हम अभी गाड़ी पार्क करके आते हैं। शाश्वत और आकांक्षा कहीं पर गए हुए हैं, वो अभी वहाँ से आएंगे, और मैं, कुणाल और दीदी हम लोग यहाँ पे, और काशवी हम लोग मेले में आ गए थे। और मेले में आके ना मुझे ना बहुत ज़्यादा बचपन की याद आ गई। मुझे याद है जब सरोजनी नगर मार्केट में मेला लगता था ना, सरोजनी नगर में दिवाली पे 10 दिन के लिए मेला लगता था, तो मेरे बड़े ब्रदर भाई साहब हम सारे भाई बहनों को ना मेले में लेकर के जाते थे। साथ ही हमारी फ्रेंड्स भी होती थी जो मेरे घर के आसपास रहती थी, मेरी बचपन की फ्रेंड नीता और एक दो कॉलोनी की, और हम सब इकट्ठे होकर मेले में जाते थे। भाभी जी, मम्मी, दीदी, मेरी छोटी सिस्टर और मेरा ब्रदर, हम सब मेले में जाते थे। पूरा साल हमें सरोजनी नगर के मेले का ना इंतज़ार रहता था। ये मेला उसी तरह का लग रहा है, बिल्कुल उसी तरह का बनाया हुआ, बस हाँ थोड़ा सा आजकल ज़्यादा टेक्निक्स हो गई हैं तो और चीज़ें थोड़ी सी मॉडिफाई होके सुंदर हो गई हैं, लेकिन मेला ऐसे ही लग रहा था जैसे वही मेला है। तो हम अंदर आ गए थे, तो यहाँ पर ना हैंडीक्राफ्ट्स वालों ने बहुत सारी स्टॉल्स लगाई हुई थी। कुशन्स, बैग्स, मिरर्स। तो मेरा तो इंटरेस्ट हैंडीक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग यहाँ पर स्टॉल्स देख रहे थे। हालांकि लेना कुछ नहीं था, पर फिर भी देखने में ना बहुत ही अच्छा लगता है। और मेले में जो ये शॉप्स होती हैं ना, छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट्स की, शिल्पकारों की छोटी छोटी चीज़ों की, यही तो मज़ा है इस मेले का। झूले, ये छोटी छोटी दुकानें, खाने पीने की चीज़ें, इनको देख के तो मज़ा आता है। तो बस हम यहीं पर घूम रहे थे। बहुत अच्छी हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप्स लगी हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्टी के बर्तनों के लिए। ये पेंटिंग्स की बहुत अच्छी शॉप थी, इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स थी। और ये जो आप सामने झूला दिख रहे हैं बड़ा ही डेंजरस था। बचपन में तो मैंने इतने झूले झूले हैं, कोई झूला ऐसा नहीं होता था जो मैं नहीं झूलती थी। उस समय मेनली जो बड़ा झूला होता था वो जॉइंट व्हील होता था, और एक और ऐसे घूमने वाला होता था। अब तो एक से एक झूले आ गए और उन्हें देख के डर लगता है। अब तो मैं एक भी झूला नहीं झूल सकती, मुझे ना घबराहट होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, वॉमिटिंग जैसा होता है। और ये यहाँ पर ना क्रॉकरी की स्टॉल थी, ये अनब्रेकेबल क्रॉकरी, बहुत ही सस्ती, 20, 50 और 100 रुपये में थी। शॉप पे सबसे ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, तो ना बहुत ही ज़्यादा लोग ख़रीद रहे थे, थोक के भाव में लोग ख़रीद रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पर ये 50, 20 और 100 रुपये से ज़्यादा का रेट नहीं था। मैंने यहाँ पर 2 प्लेटर ख़रीदे हैं, जैसे कोई भी डिश को सर्व करने के लिए। 100 रुपीज़ का एक था, तो मैंने भी 2 लिए हैं, अच्छे लगे मुझे, मैंने वो ले लिए, क्योंकि मुझे कुकिंग का और सर्विंग का और फिर डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ है, टेबल सजाने का, तो मैंने वो ले लिए हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। बहुत लोग यहाँ पर ख़रीद रहे थे। तो यहाँ पर ये इस वाली शॉप पे सबसे ज़्यादा भीड़ थी। काफ़ी रीज़नेबल मिल रहे थे, तो लोग तो फिर लेंगे ही ना। अनब्रेकेबल भी है ये चीज़ ना। तो यहाँ पर जैसे स्नैक्स रखने के बॉक्सेस, प्लेटर्स, प्लेट्स, डोंगे और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर ना चाय के कप बड़े सस्ते थे, बहुत सुंदर और बहुत वैरायटी थी। 150 रुपये में वो 6 दे रहे थे। तो लोग ना कप्स भी बहुत ख़रीद रहे थे, क्योंकि मेरे पास बहुत घर में ऑलरेडी है, इसलिए मैंने नहीं ख़रीदे। पर यहाँ पर काफ़ी लोग ना कप्स भी ख़रीदे थे, अच्छे कप्स थे यहाँ पर काफ़ी। और ये देखिए कितनी अच्छी भीड़ है यहाँ पे। और ना मेले में भीड़ बहुत थी, क्योंकि उसका कारण था, एक तो संडे है, वीकेंड पे, और 3 साल के बाद द्वारका में मेला लगा। हालांकि द्वारका में हर साल मेला लगता है, ये दिवाली के टाइम पे, रामलीला के टाइम पे बहुत अच्छा मेला लगता है, लेकिन कोरोना की वजह से 3 साल के बाद आया। तो मुझे लग रहा है हर बंदा आया हुआ है बच्चों को लेके। बच्चों के बहुत ज़्यादा झूले थे यार इसमें, और बड़ों के लिए भी, लेकिन जो बड़ों के झूले थे ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थे। हमने तो एक भी झूला नहीं झूला, क्योंकि मैं अब बिल्कुल भी नहीं झूला। एज का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। जब आप यंग होते तो हर चीज़ आपको ना, जो एडवेंचर चीज़ होती है ना, वो आपको बड़ा मज़ा आता है एंजॉय करने में। लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ इन चीज़ों को देख के ना घबराहट होती है, डर लगता है, थोड़ा सा ना वॉमिटिश होने लगा है अब, इसलिए आप वो झूले झूल नहीं पाते। और बच्चों के झूले बहुत, तो हमारी काशवी ने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, वो तो उधर ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से हमने, इतनी भीड़ थी ना। तो ये लोग बच्चे कहने लगे हम इसको वीकडेज़ में लाएंगे और फिर सारे झूले झुलाएंगे, अभी तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम मास्क लगा के आए थे, लेकिन अंदर तो ऐसे लग रहा था कि आधे लोगों ने मास्क लगाया हुआ था, आधों ने नहीं लगाया हुआ था। हमारा भी, हम कभी कभी हम भी भूल जा रहे थे, उतार देते थे, लेकिन हम तो सभी लगा करके आए थे। मैं तो हमेशा लगा करके ही जाती हूँ, पर यहाँ पर 50% लोगों ने लगाया हुआ था और 50% लोगों ने नहीं लगाया हुआ था। इतनी भीड़ थी मेले में, इतने बच्चे थे, बड़े थे,
घूम रहे थे, झूले बहुत झूल रहे थे, बड़े लोग इतना झूले, जो झूले थे ना बड़े बड़े 2 झूले, उनमें तो सभी बड़े लोग झूले, पर सारे ना ऑलमोस्ट यंग थे। ओल्ड लोगों को मैंने बहुत कम झूले देखे क्योंकि काफ़ी डेंजरस झूले थे। और ये सेरेमिक की शॉप बहुत ज़्यादा सुंदर थी, यहाँ पर इतनी अच्छी क्रॉकरी थी ना। यहाँ पर मैंने भी एक छोटी सी ना अचार की बरनी ली है, क्योंकि बड़ी मेरे पास है, छोटी नहीं है, और अभी अचार डालने का टाइम आ गया, तो मैंने भी एक अचार की बरनी ली यहाँ से। 250 रुपये की मिली, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर क्वालिटी और बहुत ही अच्छी बनी हुई बरनी थी, वो मैंने यहाँ से ले ली। और यहाँ पर ये बच्चों के झूले हैं, देखिए आप देख सकते हैं, बहुत रौनक थी, बहुत लाइटिंग थी, बहुत ये यहाँ पर बच्चों के झूले। अभी यहाँ पर काशवी भी झूलेगी झूले। तो अभी हम बस यहाँ पर घूम रही, ये झूला बहुत ही डेंजरस था, ये ऊपर जा कर के ना यहाँ पर बैठ कितनी तेज़ी से इसको घुमाते थे। और ये ना बाहर का कॉन्सेप्ट है, मैंने बाहर देखा, लेकिन बाहर वाला ना ऊपर से नीचे तक घूमता हुआ आता है बड़ी तेज़ी से, लेकिन ये ऊपर ही ऊपर घूम रहा था। पर ये भी मुझे तो काफ़ी डेंजरस लगा झूला, और लेकिन और ये उससे भी ज़्यादा मुझे डेंजरस लगा। अब ये बहुत स्लो स्लो चल रहा है, ऐसे हो रहा है, लेकिन उसके बाद नहीं ऐसे राउंड राउंड ऊपर घूमेगा। जब ये ऊपर जाता है ना तो लोगों के सिर जो है वो नीचे को हो जाते हैं। तो इस झूले को तो भैया वही लोग, ये देखिए ये क्रॉस करके अब इधर से इधर आ रहा है, इस झूले को तो वही लोग झूल सकते हैं जिनका हार्ट स्ट्रांग हो, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। हम तो खैर देख देख के ही बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर मैं और दीदी फिर एक चेयर पे बैठ गए क्योंकि हम लोग थक गए थे, और आकांक्षा और कुणाल जो है वो काशवी को घुमा रहे थे। खाने की इतनी सारी चीज़ें थी, लेकिन हर स्टॉल पे बहुत भीड़ थी, बहुत लंबी लंबी लाइन थी। तो हम लोगों ने तो खाया नहीं कुछ भी, क्योंकि एक तो ना बाहर थोड़ा सा इन दिनों खाना भी नहीं चाहिए, हाइजीनिक नहीं होता। बस कुणाल ने ज़बरदस्ती भेलपूरी फिर भी बनवा ली थी कि नहीं कुछ तो खा लो, और बाकी सब जगह इतनी लंबी लंबी लाइन थी, हम लोगों ने तो मना कर दिया कि हम यहाँ कुछ भी नहीं खाएंगे, इतनी लाइन में हम ना खड़े हो सकते हैं ना हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ सर्विस सिस्टम होता है, खड़े होके खाना है, कोई बैठने की जगह तो यहाँ होती नहीं है। तो यहाँ पर बस हम लोग अब यहाँ पर अभी थोड़ा सा ये इसको काशवी को झूले वगैरह झुलाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग घर जाएंगे। अच्छा मेला है, बचपन की याद दिला दी, बहुत रौनक थी मेले में। आप लोग भी अगर यहाँ रहते हैं तो ज़रूर जाइए, एक बार तो जाना बनता है सभी लोगों का। और यहाँ पर काशवी बैठ गई अपने झूले में। अच्छा, काशवी को ना बिल्कुल भी डर नहीं लगता, जैसी छोटी सी ना इसको बिल्कुल डर नहीं लगता। और कई बच्चे डर रहे थे बैठने से, लेकिन ये तो आराम से बैठ जाती है, बहुत इंजॉय करती है ये तो बैठ करके। तो यहाँ पर ये ना बैठी, तो एक बार इसने झूल लिया, दूसरी बार ये उतर ही नहीं रही थी, फिर इसको एक बार और झुलाया इस झूले में, तो इसने 2 बार तो इस वाले झूले में झूला, इसने बहुत इंजॉय किया। बहुत हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि इसने बहुत एंजॉय किया इन झूलों को। बच्चों के झूले बहुत एक पानी में है, पानी में ऐसी एक मोटर से चलती है, वो भी बच्चों, लेकिन वो थोड़े से बड़े बच्चों के लिए, काशवी जैसी इसके बच्चों के लिए वो नहीं था, तो लेकिन काशवी से बड़े बच्चों के लिए वो झूला भी है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे 4-5 साल के हैं तो आप उसको, 5-6 साल के हैं तो आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बड़े मज़े से झूल रही है, अब ये थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा, और उसके बाद वो एक और डक वाला झूला है उस पर भी बैठेगी। सभी झूलों में बैठने के लिए बोल रही थी, तो हमने बोला बेटा आप सभी में नहीं बैठ सकते, अभी आप बहुत छोटे हो। तो इसको तो बिल्कुल भी भाई डर नहीं लगता है, इसको तो बस उतर नहीं दी थी, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इसको उतारा झूलों में से कि बस अभी बहुत हो गया। तो कुनार और आकांक्षा कह रहे थे हम इसको एक दिन और लेके आएंगे, वीकडेज़ वाले दिन जब रश थोड़ा सा कम होगा, फिर हम इसको और भी झूले झुला देंगे ताकि ये एंजॉय कर सके। और झूला तो देखो होती ये मेले, अब तो मेले बच्चों के लिए और यंग बच्चों के लिए हैं। हम लोगों ने भी अपने टाइम में बहुत एंजॉय किया था, उस समय सरोजनी नगर और लाल किले पे मेला लगता था, 2 मेले होते थे जो सबसे ज़्यादा फेमस थे। तो हम लोग आईएनए में रहते थे, तो हमारे लिए सरोजनी नगर का मेला बहुत पास पड़ता था, तो मेरे बड़े ब्रदर भाई साहब हमें हर साल लेके आते थे, पूरा साल हम उस मेले का इंतज़ार करते थे। सभी लोग, पूरी फैमिली, मम्मी, भाभी जी, दीदी, छोटी सिस्टर, ब्रदर्स, मेरी फ्रेंड्स वगैरह, हम सब लोग कम से कम 20-25 लोग आते थे, बहुत एंजॉय करते थे। और मुझे अभी भी याद है वहाँ पर हम वो बर्फ़ वाली आइसक्रीम खाते थे, और भी जो चीज़ें उस समय मिलती थी वो खाते थे। उस समय के ज़माने में और तरह की चीज़ें होती थी, आजकल और तरह की हैं। आजकल फ़ास्ट फूड ज़्यादा है, उस समय वो चीज़ें ज़्यादा होती थी। तो हम लोग उन चीज़ों को भी बहुत एंजॉय करते थे, और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते थे, बहुत ही मज़ा आता था। और अब ये काशवी बैठ गई इस डक वाले झूले में, और ये झूला ऐसा था, इसमें ना बच्चे बैठ नहीं रहे थे, डर रहे थे, लेकिन ये इसमें भी बैठ गई, इसको इसमें भी बहुत मज़ा आ रहा था, और ये एंजॉय कर रही है, और हम इसको देख के एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को देख के जब बच्चे खुश होते हैं ना,
तो बहुत अच्छा लगता है, पेरेंट्स को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और ना वहाँ पर क्या हुआ कि एक बच्ची डर रही थी, तो पेरेंट्स ने ना काशवी के साथ उसको बिठाने की कोशिश की, तो वो कह रही थी नहीं ये मेरा ही है, मुझे इसमें ही बैठना है। होता है ना किसी किसी बच्चे को कि भैया, लेकिन इसे तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता, तो इसको तो अकेले बैठना ही पसंद है कि सभी अकेले बैठे हैं तो मैं भी अकेले बैठूँगी। तो फिर वो उसको किसी और के साथ बिठाया, और ये देखिए अब यहाँ पर ये ऐसे इंजॉय कर रही है, बहुत मज़े कर रही है। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे, काशवी ने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो जी अब बजने वाले थे रात के 10:30, और हम लोगों ने यहाँ पर 2-3 घंटे बिताए, क्योंकि काशवी काफ़ी इंजॉय कर रही थी। उसके बाद हम चल पड़े हैं घर की तरफ को। बच्चों ने कार दूसरी तरफ पार्क करी हुई थी, तो उसने कुणाल ने बोला कि आप लोग यहाँ पे बैठो, मैं कार को यहीं पर ले आऊँगा, क्योंकि दीदी को भी चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो वो अभी लेने गया है कार, और हम यहाँ पर रोड की इस तरफ को बैठ करके यहाँ पर उनकी वेट कर रहे हैं खड़े होकर। और ये देखिए कितनी सुंदर, बहुत दूर तक, बहुत बड़े एरिया में इन्होंने मेला लगाया हुआ था, और बहुत ही सुंदर बाहर ना बड़ी अच्छी इन्होंने ना डेकोरेशन की थी, लाइटिंग बहुत अच्छी थी। और सारे ऐसी कोई भी एक भी आदमी ऐसा नहीं था कि कोई मिस हैपनिंग हुई हो या कोई मिसबिहेव कर रहा हो। सभी लोग बहुत ही कूलली शांति के साथ एंजॉय कर रहे थे। हालांकि इतनी भीड़ थी, लेकिन कोई कोई भी ऐसा नहीं लगा कि आपको वहाँ जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम। बड़े झूले भी थे और बच्चों के झूले भी थे, बड़े लोग भी इंजॉय कर रहे थे और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। और हम लोगों ने तो ज़्यादातर देख के इंजॉय किया। मेरा तो एक्चुअली ना आजकल मेले में जाने का जो मेन मकसद होता है, मुझे ना जैसे ये मेले, गाँव के मेले, ये मुझे मॉल से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे मॉल से ज़्यादा इन जगहों पे जाना पसंद है। पता नहीं क्यों, मुझे ना बहुत ही अंदर से एक अटैचमेंट है इस तरह की चीज़ों से। तो मेरा आजकल जब मैं मेले में जाती हूँ तो मेरा मकसद होता है वहाँ की लाइटिंग देखना, बच्चे कैसे इंजॉय कर रहे हैं, और फिर सबसे ज़्यादा बड़ा मकसद होता है जो वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल्स लगे हुए थे ना, और ख़ास तौर पर जो लोग हाथ से चीज़ें बनाते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की चीज़ें, मैं उनसे कोई ना कोई एक दो चीज़ ज़रूर लेती हूँ, चाहे थोड़े से पैसों की। मुझे लगता है एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। इस तरह से हम उन लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। जिस तरह से हमारी नौकरी, हमारा बिज़नेस, हमारा रोज़गार होता है, उनका भी ये रोज़गार होता है। बाहर के लोगों से इस तरह की चीज़ें खरीदना, सब्ज़ी खरीदना, फल खरीदना, और बार्गनिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगा लगे तभी बार्गनिंग करनी चाहिए, नहीं तो नहीं करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और मैंने वहाँ से ना ये 2 प्लेटर लिए हैं, ये 100 रुपीज़ ईच था। ये एक बर्नीली है अचार की, और ये ना एक रोटी बनाने वाला लिया है, क्योंकि मेरे पास ना रोटी बनाने वाला बहुत छोटे साइज़ का है, तो वो जो पलोथन होता है ना वो बाहर गिरता है। वहाँ आज मेले में बाई चांस मुझे बड़ा मिले, और ये शीशम की लकड़ी का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। एक ये लिया, और एक लकड़ी का स्पून लिया जो मुझे नॉन स्टिक और दूसरी चीज़ों में चाहिए होता है कई बार, तो वो लिया। ये 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। घर छोटा हो या बड़ा, पौधे ज़रूर लगाइए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पक्षियों के लिए दाना पानी डालिए। सुबह सुबह गाय की रोटी ज़रूर निकालिए। हमारे छोटे छोटे से एफ़र्ट्स इन पक्षियों को जीवन दान देते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।